एग्जांपल बनाइए बेटा, ये सिमेट्री है, सिमेट्रिकल कार्बन है, एसिमेट्रिकल कार्बन कहलाएंगे। एसिमेट्रिकल के लिए आयशा की आवाज नहीं आ रही। आयशा, सरफराज, आयशा जी बेटा, ये दोनों, ये कार्बन सिमेट्रिकल लग रहे हैं आपको या एसिमेट्रिकल लग रहे हैं? शाबाश हरी। आप एसिमेट्रिकल। ये आप उनकी वजह से कह रही हैं? आपको पता है एसिमेट्रिकल क्यों कह रही हैं आप? सर पता है मुझे। क्यों? ये तो दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल नहीं कहलाएंगे? नहीं सर, दोनों साइड पे कार्बन अलग अलग है। कार्बन की जो चेन है वो सेम नहीं है। ये बात आपको नहीं किसने बताई कि कार्बन चेन को देखते हैं पूरी? आपने बताया। मैंने, अरे याद है तुमको? उफ, अल्लाह, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये आप देख रहे हैं कि बज़ाहिर देखने में सिमेट्रिकल लग रहा हो, लेकिन असल में सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक चीज आ रही है कि दोनों पे हाइड्रोजन सेम है, दोनों पे हाइड्रोजन की तादाद सेम है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में फिर 50-50% प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे सिनेरियो में 50-50, बल्कि नहीं सॉरी, 50-50 वाला केस अलग है। ऐसे सिनेरियो में जहां पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन उस साइड पर अटैच होगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब राइट साइड वाली चेन पर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको ज्यादा नजर आएंगे, यस और नो? जी जी जी। तो अगर लेट्स सपोज इस कंपाउंड में मैं सर इस वाले में, हाँ बोले सर इस वाले में हम पूरी चेन क्यों चेक कर रहे हैं? जैसे पिछले वाले में तो हम खाली पहले पहले वाले चेक कर रहे थे। नहीं मेरे बच्चे, उसमें भी पूरी ही चेक कर रहे थे जिंदा। वो पहले इत्तेफाक है कि यहीं पर एसिमेट्रिकल था। मैंने उस दिन भी समझाया था, आयशा सरफराज को याद है कि सिमेट्री में सिर्फ एडजेसेंट कार्बन को नहीं देखना है। मैंने ये इधर भी समझाया था अभी तुम लोग, यार तुम हसन तुम सही परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ये देखो मैंने जो डी एडिशन में भी बताया था कि बाज, ये देखो यहाँ CH2 बज़ाहिर सेम थे, लेकिन आपको क्या बताया था मैंने कि ये एक्चुअल में सेम नहीं है, क्योंकि दोनों साइड अगर पूरी पूरी फॉलो करेंगे तो ये सेम नहीं होंगी। कुछ याद आया? जी जी ठीक है। तो सिमेट्री का एतबार पूरी चेन को देखकर होता है। तो अब ये एसिमेट्रिकल, तो राइट साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं वाटर ऐड करने जा रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? शाबाश, हाइड्रोजन किस साइड पे ऐड होगा? राइट वाली पे। राइट वाली पर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे OH अटैच किया, फिर उसके बाद आ जाएगा CH2। क्या ख्याल है? और उसके बाद पहले से जो 3 CH2 लगे होते हैं, CH2 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 एंड आखिर में CH3। इज दैट क्लियर आयशा सरफराज? यस यस सर। माइनर प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? माइनर प्रोडक्ट, उसमें फिर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ अटैच कर देंगे। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। तो फिर इन दैट सिनेरियो आयशा बोलो बेटा, CH2, ये भी CH2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा CHOH, यस और नो? उसके बाद फिर 3 बार CH2 एज इट इज आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और फिर CH3 आ जाएगा। तो दैट्स हाउ वी फॉर्म। अच्छा, फिर रिंग कंपाउंड में भी देख लेते हैं। रिंग कंपाउंड में बच्चों को बहुत डर लगता है, मसला ही कोई नहीं है। मान लें कि एक रिंग कंपाउंड है और इसमें ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर ऐसा है डबल बॉन्ड, तो ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड पर या एसिमेट्रिकल है? हरी आप इसकी दोनों साइड देखें, सिमेट्री एक जैसी है, दोनों साइड्स को रीड करेंगे तो जी बिल्कुल। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, ये वाला आप देख पा रहे हैं, अगर इसको डबल बॉन्ड को सेंटर बनाकर दोनों साइड देखो तो एक ही जैसी है। तो इसका मतलब है ये तो सिमेट्री हुई, एसिमेट्री नहीं हुई। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाए कि मान लें कि ये, अब क्या दोनों साइड सिमेट्रिकल है? अब नहीं, अब नहीं है। अब आपको ये वाली साइड अलग दिख रही है और ये वाली साइड जो है, अल्लाह आपका भला करे, अलग टाइप की दिख रही है ना? तो अब एसिमेट्री का रूल आ गया। और एसिमेट्री के रूल में अगर मैं यहाँ आपको आपकी मोहब्बत में हाइड्रोजन दिखा दूं, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास भी, और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन के, सबके पास, इनके पास दो दो होंगे। जी जी। ये किसकी लिफ्ट की आवाज कहां से आ रही है भाई? किसी का माइक्रोफोन खुला रहेगा। अब मुझे बताएं, ज्यादा हाइड्रोजन आपको राइट साइड वाले साइड पर नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले पे नजर आ रहे हैं? राइट साइड वाले पे नजर आ रहे हैं जी, राइट साइड पे, राइट साइड पर। तो अगर अब मैं इसके अंदर मैं चाहूं कि मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, HBr ऐड कर दूं, तो HBr में व्हाट शुड बी द करेक्ट वे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ टू शो दिस, कि मैंने बेंजीन रिंग बनाई और रिंग बनाने के बाद मैंने ये Br राइट साइड वाले पर अटैच कर दिया,
और हाइड्रोजन दूसरी साइड पे अटैच कर दिया, डबल बॉन्ड टूट गया और बाकी स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज बना दिया। एम आई क्लियर? यस यू आर। आयशा ये बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। अबे आयशा से पूछ रहा हूँ। जी सर, जी सर। एक तो वो पहले बोलती नहीं, उसके बाद उसको इतना भाव दो फिर भी वो बोलती नहीं। अरे भाई आयशा आपसे पूछा जा रहा है। जी जी। आ गई समझ में? ये सिमेट्रिक वाला, ये सिमेट्रिकल वाला समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यार ये देखो, अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ अगली हेडिंग पे, तो उसको ख्याल आया कि एसिमेट्रिकल वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार हसन, तुम मेरी हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो तो ये ना करो। और अगर जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा तो ऊपर से क्या सो रहे थे जब ऊपर से मैं एग्जांपल देता हुआ आ रहा हूँ। एसिमेट्रिकल एडिशन क्या है मैंने उससे पहले से समझाया कि जब ऊपर जितनी भी एग्जांपल हमने एडिशन की देखी है उसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन चेन थी वो एक जैसी थी। जब ऐसा हो तो अटैच होने वाले, ऐड होने वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम कोई से भी हो, उनको कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ये बताया कि जब एडिशन में ही एसिमेट्रिकल कार्बन चेंज आ जाए, यानी डबल बॉन्ड्स के दोनों तरफ जो कार्बन चेन है वो एक जैसी ना हो, जैसा कि तुम्हें नजर आ रहा है हर एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो चेन है वो एक जैसी नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकल कार्बन हो गए। और जब एसिमेट्रिकल कार्बन पर जो मॉलिक्यूल तुम अटैच करने जा रहे हो वो भी एसिमेट्रिकल है, जैसे कि वाटर के जो बॉन्ड है उसकी दोनों तरफ यहाँ एच और ओ एच है जो एसिमेट्री शो कर रहा है, तो इसमें मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए गए। और मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इस केस में उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैच होगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। ये मार्कोनिकॉव रूल था। अब इस रूल को मैं जगह जगह अप्लाई करके दिखा रहा हूं। जैसे कि आप पहले वाले एग्जांपल में देखें तो आपको नजर आ रहा है जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन है CH वाला, उस पे हाइड्रोजन कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप Cl जो है वो वहां अटैच किया है मेजर प्रोडक्ट में। हाँ, अगर माइनर प्रोडक्ट पूछेगा तो रिवर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे में मैंने कार्बन चेन दिखाई, उसमें भी राइट साइड वाली कार्बन चेन में हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कहाँ आके अटैच हुआ, प्रेफरेबली राइट साइड वाले CH वाले पे अटैच हुआ, और OH जो है वो लेफ्ट वाले CH पे अटैच हुआ। इसी तरह रिंग कंपाउंड की अगर हम बात करें तो रिंग कंपाउंड के अंदर भी अगर आप डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स को थोड़ा सा ताड़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाली जो साइड बनेगी डबल बॉन्ड की, ये वाली जो साइड बनेगी, इस पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा करीब पड़ेंगे, ज्यादा अबंडेंसी हाइड्रोजन की होगी। तो जब हम इसमें HBr की एडिशन करेंगे तो HBr की एडिशन कहां पर होगी, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इसकी एक और एग्जांपल भी दूं ताकि बात और भी समझ में आ जाए। मान लें कि ये हमारे पास एक रिंग कंपाउंड है, जो टेढ़ा बना दिया मैंने, और ये समझ लें कि ऐसे है ये। ओहो, क्या बन रहा है भैंस का मूवी। ये रिंग कंपाउंड आ गया और लेट सपोज ये कुछ ऐसा बना हुआ है, डबल बॉन्ड यहां पर है। अब मुझे बताएं ये सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड की कार्बन चेन बनेगी, एसिमेट्रिकल बनेगी? हसन? यस, एसिमेट्रिकल। तो ये वो इसमें एसिमेट्रिकल सर। skeleton वाले में समझ नहीं आ रहा कुछ। जी बेटा। स्केलेटन वाले में समझना मुश्किल हो रहा है। क्यों, आपने स्केलेटन को सॉल्व करना नहीं सुना? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितने डंडे लगे हुए हैं उतना माइनस करके बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस कार्बन को देखें बेटा, आप ये भूले नहीं कि आप ये पहले पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर डेफिनेटली आप फिर अक्टूबर नवंबर में गलत अपेयर हो रहे हो। इधर देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ओ लेवल्स के बच्चे को ही मालूम है। अगर आप डंडे गिनेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे इस वाले कार्बन के बारे में मुझे मालूम करना है कि ये CH है कि CH2 है, तो आप इसके डंडे गिनो, 1 2 3, 3 डंडे लगे हुए, इसका मतलब है इस पर एक ही हाइड्रोजन अटैच हुआ होगा। और इज दैट क्लियर? दोबारा देखो, आपको अगर स्केलेटल में ये बात समझना मुश्किल हो रहा है कि ये CH2 का कैसे पता चल रहा है, तो बड़ा आसान है इसके अंदर। अब मिसाल के तौर पर ये मैंने देखो 2 डंडे बनाए। अब अगर मैं इस वाले कार्बन को लिखना चाहूं तो इस पे 2 डंडे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड बने हुए, तो कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा इसके साथ में? 2 ही लगाऊंगा ना एक भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 दो। होती है ना बेटा, जी तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। अब इस ठीक वाले है। कार्बन से 4 डंडे निकले हुए, इधर भी निकला हुआ है, 2 इधर भी निकले हुए और एक इधर भी निकला हुआ है, तो 4 डंडे ऑलरेडी निकले हुए, इसका मतलब इस पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा।
इस वाले कार्बन को देखें नहीं तो होगा। इसमें 1 2 और ये 3 डंडे निकले हुए हैं, इसका मतलब है इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, ये CH वाला है। ये तो बड़ा आसान होता है, बात आई समझ में? जी सर। अब ये सिमेट्रिकल कार्बन है जी डबल बॉन्ड सर। पे, ये एसिमेट्री है? एसिमेट्री एसिमेट्री। एसिमेट्री है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि Br है इन दिस केस, वो कहां अटैच करेगा अपने आप को? जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कहां कम है? ये वाले कार्बन पे। यस और नो? जी सर। तो द प्रोडक्ट वुड बी लुकिंग लाइक दिस। यहां आप ऐसे Br को अटैच कर देंगे और जो H होगा वो इस CH2 पर जाके अटैच होगा। ये CH2 से क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes. आयशा, अबाद, हसन और जुनैरा। जी सर, clear. तो Yes. ये यार यहाँ आके लगेगा जी बेट, हाँ जी Br जाहिर है उस कार्बन पे लगेगा ना जो C वाला कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो आप उसको ऐसे ही दिखाओगे। सही। अब मेरे बच्चों ये तुमने एडिशन पूरा पढ़ लिया, एडिशन समझ में आया? मैंने दो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी, कंबशन और एडिशन। एडिशन का गेम बड़ा सिंपल था, सिर्फ एसिमेट्रिकल वाला रूल अगर मैं नहीं बताता जाहिर है कि आपको मार्क्स कट जाते। आप बोलते सर आपने पढ़ा दिया, आप तो बड़े चौड़े हो रहे थे पढ़ाते हुए, अभी हमसे हो नहीं रहा ये आपने तो पढ़ाया नहीं, ये तो वो ना हो, इसलिए मैंने एडिशन आपको पहले बताई इथीन में जो बुक में है। उसके बाद जो एग्जाम में आती है वो ज्यादातर एसिमेट्रिकल कंडीशन आती है जहां पर कार्बन की दोनों साइड्स एसिमेट्रिकल होती हैं, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? जी सर। बेटा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। ये आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं। पॉलीमराइजेशन हम किसे कहते हैं? जब अल्कीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में असेंबल हो जाते हैं टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल देखें, अगेन इथीन की एग्जांपल दे रहा हूं मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लूं इसके, तो क्या होगा? आप जानते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। यस और नो? और क्या करना होगा? डबल बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, ये CH2 आगे वाले CH2 के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा और ये CH2 आगे वाले CH2 के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। यानी ये CH2 आप समझे, मैं अगर साइड में बना के दिखाऊं, ये एक CH2 है, ये दूसरा CH2 है, ये इसी तरह तीसरा CH2 है, और वी हैव लार्ज नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की वैलेंसीज खाली होंगी, तो ये वाली चेन इससे जुड़ जाएगी, ये वाली चेन, और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू करेगी जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको हम शो कैसे करते हैं कि अगर मैंने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन लिया था और इसको मैंने पॉलीमराइज कराया, तो ये n नंबर क्या हो जाएंगे? आपस में लिंक हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओ लेवल में आपने पढ़ी हुई है कि इथीन में कौन सी पॉलीमराइजेशन होती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और ये इथीन से क्या बन गया आयशा? पॉली इथीन, जिससे आपके प्लास्टिक बैग्स बनते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. हसन क्या कुछ जी पूछ रहे हो? सर। हसन बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँ। अच्छा, इसमें इसमें भी एग्जामिनर एक गन करता है। एग्जामिनर आपको एक टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल दे देता है। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपको ये मॉलिक्यूल दे देता है CH3 CH2 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 भी नहीं, CHCl, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, बल्कि CH2 CH3। अब वो कहता है इसकी पॉलीमराइजेशन करो, बच्चे की हवा टाइट। बोला यार ये कैसे करें? अरे भाई टीचर आपको आइडिया दे रहा है, वो आइडिया पकड़ के चलो। आइडिया क्या है? डबल बॉन्ड से कंटिन्यू करनी है। यस और नो? जी। डबल बॉन्ड से कंटिन्यू कर। अब इसको अगर मैं इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लूं तो इसको मैं पॉलीमराइज करके कैसे लिखूंगा जरा समझना। दो तरीके हैं इसके लिखने के। एक तरीका तो जो आसान है, ओ लेवल में पढ़ा था कि आप जानते हैं पॉलीमराइजेशन में कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला ना। ये वाला जी। तो आप पहले इन दो कार्बन को लिख लें। आपने पहले इन दो कार्बन को लिख लेना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। और इन पर आप देखें दोनों पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यस और नो? यस। उसके बाद ये पूरा पार्ट आप इस तरह से लिख दें। क्या ये CH3 CH2 CHCl, तो ये कैसे होगा? CHCl CH2 CH3। क्या ख्याल है? बल्कि इसको मैं थोड़ा सा दूर से लिखता हूं ऐसे, यानी जो पार्ट अटैच हुआ है ना
उसको एज इट इज लिख दो। ये लिख दिया मैंने CHCl और उसके साथ क्या अटैच था मिला के नहीं लिख CH2 सकते? और CH3। हाँ मिला के भी लिख सकते हैं, वो भी बता रहा हूँ, दूसरा तरीका वही है। दूसरा तरीका यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और CH3। इज दैट क्लियर? यानी जो चेन बनी हुई है चीटिंग है बेटा, कि आप उसी को आपने कॉपी करना है। अच्छा दूसरा और तरीका क्या था कि आपने यूं कर दिया और उसके बाद फिर ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ लग दिए। एक तो तरीका ये लिखने का। दूसरा तरीका और इससे भी आसान है कि आपने डबल बॉन्ड कार्बन डबल बनाया। बॉन्ड तो हट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हट जाएगा, पॉलीमराइजेशन में सॉरी। डबल बॉन्ड तो। जी हाँ जी हाँ। तो डबल बॉन्डेड कार्बन वाला पार्ट बनाया, उसके साथ HH लगा हुआ था वो लगाया, और फिर उसके बाद ये पूरा काउंट किया और काउंट करके इसको एक साथ लिख दिया। मिसाल के तौर पर जब आप काउंट करेंगे तो 3 कार्बन है ये, तो आपने लिखा C3। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और एक 6, तो हाइड्रोजन लिखे आपने CH6 और फिर एक Cl है, तो इसको आपने यूं लिखा। उसके बाद यहाँ कितने, 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो C2H5, और उसके बाद यहाँ से चेन कंटिन्यू कर दी और ऐसे शो कर दिया। तो अगर टिपिकल कोई आ जाएगा तो शो करना कोई मुश्किल नहीं है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाला पार्ट था वहीं से पॉलीमर चेन कंटिन्यू होती है, तो आपने उसको सेंटर बना के ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद उसी से गेम ऑन कर ली। बात समझ में आई या नहीं आई? जी बात समझ में आ गई। हसन, आयशा एंड जुनैरा। यस जी सर। सर, आ रही है। आयशा तुम्हें समझ में आई ये बात या नहीं? जी सर। चलो, तो पॉलीमराइजेशन खत्म हो गई। एल्कीन्स कैन बी पॉलीमराइज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीएल्कीन्स। ठीक हो गया। अब आ जाए लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन ऐड होती है, और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि यहां पर होगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4, जिसको हम आयोनिक फॉर्म में यूं लिखते हैं। एसिडिफाइड को HI इस तरह से और MnO4 को आयोनिक फॉर्म में इस तरह से शो करते हैं। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देगा कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक कोल्ड कंडीशंस में और एक हॉट कंडीशंस में। जी ठीक है, एक कोल्ड कंडीशन में बेटा और एक हॉट कंडीशन में। बात समझ में नहीं आए तो बोलना मुझे। कोल्ड कंडीशन वाली देखिए, बहुत आसान है। पैटर्न मैं बार बार कहता हूं, पैटर्न समझना है, बाकी गेम ऑन है। अब मान लें आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं बेटा, कोल्ड कंडीशन में KMnO4 तुम लोगों ने AS के प्रैक्टिकल में देखा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। तो आपने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया आपने, ये ऑक्सीजन देता है, ये आ गई ऑक्सीजन, ये आ गई वो ऑक्सीजन जो इसने दी है। और चूंकि कोल्ड कंडीशन है तो आप समझिए पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर भी साथ शामिल है। ये रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आया, कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आता है। मैं तुम्हें शायद समझा इसलिए रहा हूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। वाटर क्यों शामिल कर दिया मैंने? क्योंकि हमें मालूम है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो कोल्ड कंडीशन होती है उसमें वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि सोल्यूशन की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्यूशन है तो इसको रिलेट करके इससे वाटर याद रखेंगे। अब लिसन वेरी केयरफुली, ये O और ये H और ये OH, आप जानते हैं डबल बॉन्ड बना हुआ है। हम क्या देखते हैं कि डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड टूटता है, एक OH एक कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है और दूसरा OH दूसरे कार्बन पर जाकर अटैच हो जाता है। तो पैटर्न क्या हुआ कि जब हम एल्कीन कोई भी लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे कोल्ड KMnO4 से, तो ये डायोल बन जाएगा। डायोल किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 OH हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 OH हो, उसे हम डायोल कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, बात और बेहतर से क्लियर हो जाएगी। CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं कहूं इस पर आपने कोल्ड KMnO4 की ऑक्सीडेशन करनी है। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि एसिडिफाइड KMnO4 है। आपके जहन में सर ने पढ़ाया था कि भाई डायोल बनता है, तो आप, और डायोल का पैटर्न क्या था कि आप दोनों जो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है उन पर OH अटैच कर देंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो जब आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी तो कोई गेम ही ऑन है सारी। ये CH3 CH2 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर CH के साथ OH और यहां पर भी CH2 के साथ ब्रैकेट में OH, दैट्स ऑल।
तो हमें क्या समझना है कि जनाब जब कोल्ड KMnO4 की मौजूदगी में हम अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट गेट कन्वर्ट इनटू डायोल। अगर मिसाल के तौर पर बेटा आयशा, अगर दो, एक नहीं बल्कि दो डबल बॉन्ड होंगे तो दोनों के दोनों डायोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 4 डबल बॉन्ड होंगे तो चारों के चारों डायोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एम आई गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, जी sir. सर। अगर मान लो रिंग कंपाउंड है, चलो रिंग कंपाउंड है, वहां मौत आ जाती है बच्चों को, कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। अब ये रिंग कंपाउंड है और रिंग में डबल बॉन्ड बना हुआ है, आप कहते हैं ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, कोई वही लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक थोड़ी चेंज हो रही है। जी H आइन MnO4 माइनस आइन। बात समझ में आ रही है हसन? ये मुश्किल लग रहा है बहुत। तो आपको क्या सिखाया टीचर ने? आपने वहां डबल बॉन्ड की जगह डायोल बनाना है, तो यहां पर एक OH लगा दिया, यहां पर एक OH लगा दिया, और इसी तरह यहां पर एक OH लगा दिया और यहां पर एक OH लगा दिया। एम आई क्लियर? OH दो नहीं लगे मेरे बच्चे एक डबल बॉन्ड पे दो लगते हैं ना, जब दो डबल बॉन्ड है क्या हो गया? ठीक है 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 ठीक हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने सीखा क्या पैटर्न क्या है? जब कोल्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन की जाती है तो डबल बॉन्ड टूटकर डायोल बन जाता है। अगर 10 डबल बॉन्ड होंगे तो 10 के 10 टूटेंगे और उनकी जगह डायोल बनेगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। यस सर। अब आ जाए हॉट, हॉट KMnO4 पर। ये सबसे ज्यादा टिपिकल है जो एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। इंशाल्लाह बात आप अगर मेरी वाली सुनेंगे समझ में आ जाएगी। बेटा ये वाहिद रिएक्शन, लिसन वेरी केयरफुली, ये वाहिद रिएक्शन है जहां पर आपने बहुत तवज्जो देनी है, क्यों? वरना फंस जाएंगे। लिसन केयरफुली, मैं पहले एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर लूं। इसमें 3 केसेस हैं और मैं एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में हॉट या कोल्ड मेंशन्ड होगा ना? जी बेटा, बेटा जब हॉट कंडीशन में चले जाते हैं, ये वाहिद रिएक्शन है पूरी बुक का, याद रखना, जिसके अंदर जब आप हॉट में ऑक्सीडेशन करते हैं कंपाउंड डबल बॉन्ड वाली जगह से स्प्लिट हो जाता है। देखो अब तक क्या हम पढ़ रहे थे, डबल बॉन्ड टूटता है, कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा और ना इसके बाद आएगा कहीं पर भी कंपाउंड दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं हुआ था। यस और नो? यस यस भाई सर। क्या हो रहा था? एडिशन हो रही थी ना बेटा, स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी। जी। डबल बॉन्ड टूट रहा था आयशा और उसकी जगह पर एटम आकर अटैच हो रहे थे। हॉट वाला क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों डिफरेंट है, दिमाग में बिठाओ, इसको रिलेट करो कि हॉट वाले में वाहिद केस है जहां पर डबल बॉन्ड वाली जगह से जो चेन होती है वो टूट जाती है। मालूम क्या हुआ? जब टूटेगी ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग। एम आई क्लियर? पहली बात समझ में आती है? यस जी। जब आप हॉट कंडीशन में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो आप क्या देखते हैं? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने लिया आयोनिक फॉर्म में और हीट ली हुई है, हॉट किया, हॉट कंडीशन में लिया हुआ है, तो आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड से पहले तो ये कंपाउंड टूटेगा और दो हिस्से बनेंगे। अब कौन सा हिस्सा किसमें कन्वर्ट होगा? तो मैंने उसके लिए 3 केसेस बनाए। बेटा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन CH2 है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन CH वाला कार्बन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर और डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है वो कार्बन CH वाला कार्बन है तो देखो CH3 एज इट इज लिखा मैंने, CH2 एज इट इज लिखा, और इस कार्बन को मैंने COH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है डायरेक्टली, बगैर सोचे समझे। इसी तरह अगर जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है वो C है, उस पे H है ही नहीं, ये CH2 ये CH ये C, तो फिर ऐसा कार्बन, इसमें देखो CH3 ट्वाइस एज इट इज लिखा, और ये कार्बन कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज CO। लिसन केयरफुली अगेन, वंस अगेन, ये याद करना पड़ेगा लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूं। क्या कहा मैंने? ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कौन सा कार्बन? जिसमें जो CH2 वाला कार्बन होगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बम्बार्ड समझ में आ जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट करना है, बगैर पैटर्न समझना है।
और ये वाला जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब मैं इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं तो बात तुम्हें और बम्बार्ड समझ में आएगी। अब सुनते रहो 2 मिनट। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं कहता हूं इसकी आप ऑक्सीडेशन करो कोल्ड में, तो कोल्ड में हमें मालूम है क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटता है, वो डायोल बन जाता है। यस और नो? यस Yes, लेकिन sir. अगर मैं इसके ऊपर लिख के देता हूं कि ये हॉट है, यानी हीट भी लिखी हुई है ऐसे, ठीक है ना, अब क्या होगा? अब आपको सर का याद आएगा, सर ने कहा था ये वाहिद केस है जहां डबल बॉन्ड से कंपाउंड, जहां डबल बॉन्ड है वहां से टुकड़े हो जाएगा, 2 टुकड़े बनेंगे। अब ये वाला टुकड़ा कौन सा वाला है? CH2 वाला है। यस और नो? यस तो ये किसमें ऑक्सीडाइज CO2 होगा? बनेगा, CO2 में। और ये वाला टुकड़ा कौन से कार्बन वाला है? CH वाला। कार्बोक्सिलिक ये वाला किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक। तो CH3 कार्बोक्सिलिक CH2 एज इट इज आ गया COH। क्या कहती हो सुनहरा? हलवा है बाबू। जी सर। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आप इसको हॉट में ऑक्सीडाइज कर रहे हो, 2 कार्बोक्सिलिक हो गए। अब आपको मालूम है यहां से ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा, ये भी CH है और ये भी CH है। आपने कोई देखा नहीं, आपने कहा भाई क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस और नो? जी सर। और 2 अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक ही तरह का बनेगा? एक ही तरह का बन जाएगा। इसके 2 एक ही मॉलिक्यूल तरह बनेंगे। का। क्या ख्याल है? इसके Yes, 2 sir. मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन अगर यही ऐसा होता, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब अभी भी क्या होता कि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक। ये 2 सेम तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, अलग अलग। अलग अलग एक में 3 कार्बन आ रहे होंगे और एक में 2 कार्बन आ रहे होंगे। जुनैरा चुड़ैल, बात समझ 2 में तो नहीं आ कार्बन रही? आ रहे होंगे। अलग आ अलग रही बनेगा। है सर। नहीं, तुम्हें तो भाई कॉलेज में ही समझ में आता है, हम लोग तो पता नहीं अंडे दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। वहां पर मैंने सिंगल प्रोडक्ट लिखा था, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट नहीं डबल प्रोडक्ट बनेगा। एग्जामिनर बहुत खंगालता है कि सिंगल प्रोडक्ट कौन सा होगा, डबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। कर लोगे? जी कर लेंगे सर। जी सर। पता लगा लोगे ना? जी जी पता लगा लेंगे। एक और एग्जांपल देखो उधर, रिंग के साथ देता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है इट इज अटैच टू साइक्लिक कुछ ऐसे बना हुआ है। तो अगेन ये वाला कार्बन क्या हो गया? C वाला कार्बन हो गया। की- किसमें कन्वर्ट होना चाहिए कीटोन इसको? आयशा सरफराज, कीटोन बन जाएगा ना। आयशा सरफराज तुम हो? जी सर। बेटा सारे बच्चे जवाब देते हैं, आपको इतना मैं अलग से भाव देता हूँ फिर भी आप पता नहीं मुंह बंद करके क्यों बैठती है। ऑर्गेनिक है, आप जो मैं ये करा रहा हूँ यही प्रैक्टिस करनी है आपने। तो ये स्प्लिट होगा, ये वाला कार्बन CH है तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये कुछ तो बोल दो आयशा। CH3, और ये क्या बन जाएगा? CH वाला पार्ट क्या बन जाएगा? COH। यस और नो? जी सर। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आयशा तुम बोलती हो आखिर में हाँ समझ में आ रहा है, फिर जवाब नहीं देती हो। दूसरे वाले क्या बनेगा? आप एज इट इज बनाओ, रॉकेट साइंस है ही नहीं। दूसरे वाले को एज इट इज बनाना है, यहाँ पर बस ये जो कार्बन था उसकी जगह क्या कर देना है? CO कर देना है, और बाकी पार्ट एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस So that's how the oxidation takes place in presence of cold and hot environment. अब मैं इसकी एक फाड़ू एग्जांपल दे रहा हूं जो एग्जाम में MCQ में आ चुकी हुई है। मतलब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम में आ चुकी है MCQ में। तो स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करेगा। क्यों? छापनी है एग्जाम्पल? अब ये देखो कॉन्सेप्ट जुनैरा इसमें भी वही लगेगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो वो आपने उसको खुद ही अवॉइड करना है। अब देखो ये कंपाउंड आ गया। अब पहले सवाल पूछा उसने कि इसको कोल्ड में ऑक्सीडाइज करें, तो कोल्ड में अल्कीन्स ऑक्सीडाइज होते हैं या नहीं होते? पहले तो ये बता दो।
होते हैं। होते हैं। तो सिंपल जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या लग जाएगा, OH OH लग जाएगा आयशा सरफराज। जी जी बिल्कुल। जी 2 OH लग जाएंगे। आसान है, ठीक है ना, ये तो आसान है, बच्चों वाला है। लेकिन अब उसने कहा हॉट में करो। जब हॉट में करने का मतलब हुआ तो आपको मालूम है, सर ने बताया था कि हॉट में जब करते हैं तो डबल बॉन्ड वाली जगह से कंपाउंड क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, ये सुनो। टूट जाते हैं। तो इसका जी बिल्कुल। मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको विजुअली इमेजिन कर पा रहे हैं तो एक टुकड़ा ये बनेगा, क्या ख्याल है, जी बिल्कुल। एक टुकड़ा ये बनेगा। अब ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, एक टुकड़ा ये बनेगा और एक टुकड़ा ये बनेगा, ये सुनो। यस। और अगर टुकड़े वाली बात समझ में नहीं आ रही तो खुद ही बनाते जाओ। पहले इस वाले को देखो, इस वाले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, अबे कहां गया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन था ना, ये सुनो। पहले देखो ये कौन सा वाला यस कार्बन है, CH है, CH2 है, कौन सा वाला कार्बन है ये, डंडे ये देखो इसके, सी है। कितने डंडे निकल रहे हैं इसके, 2 निकलना है। H2 है ना। दो कहां निकल रहे हैं बेटा। इस कार्बन को देखो जो डबल कौन से वाले बॉन्डेड, कार्बन? ये वाले कार्बन को जो मैंने कौन यहाँ सा? से, हाँ ना, इसके तो 2 डंडे निकलना है ना। अरे कहाँ दो निकल रहे 2 हैं बेटा, डंडे निकल एक, लेना। अरे भाई नीचे ना, एक एक दो नीचे है ना। और 4 निकल ले। चार निकल रहे हैं भाई, वो तो सबके 4 ही होते हैं। सबके नहीं होते इसके चार, भी 4 ही निकल ले। सबके चार नहीं निकल रहे होंगे, इसके चार निकल रहे, जब चार निकल रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। आयशा बात समझ में आती है, नहीं इसमें होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा। तो पहला नहीं प्रोडक्ट क्या होगा। बनेगा, किसमें कन्वर्ट होना चाहिए इसको, कीटोन में, ये सोनो कार्बोक्सिलिक यस। एसिड में। है। जैसे कि कीटोन में सही है, कीटोन कीटोन में में। कैसे कन्वर्ट किया आपने, आपको मैंने बताया था सिंपल क्या करते हैं, आप डबल बॉन्ड के साथ O लगा देते हैं, ये सोनो। यस। ये पहला प्रोडक्ट आया आयशा सरफराज, ये पहला प्रोडक्ट आया यहां से। अब इस वाले कार्बन को देखो जरा, इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में लिंक होंगे, तो इसके कितने डंडे निकल रहे हैं, 3, इसके 3 निकलना है। और इसके भी कितने निकल रहे हैं, 3। इसका मतलब है ये भी CH है और वो भी इसके CH है, ये सुनो। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो V शेप में कार्बोक्सिलिक बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक आया, फिर V आया और फिर कार्बोक्सिलिक आया, ये सुनो। बस ये कार्ब। यस सर यस। भाई देखो ना, 3 कार्बन है, Yes, 1 sir. 2 3। अब ये दिमाग खुद लगाना है, मैं तो करा सकता हूँ, एग्जाम में खुद ही करना है। उसके बाद आ जाओ इस वाले पर, इसमें कौन से कार्बन को देखेंगे, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन जी। को, ये सुनो। यस। अब इस वाले कार्बन को देखें आयशा, तो कितने डंडे नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3। जी। आयशा कितने डंडे नजर आ रहे हैं बेटा, नहीं, 3। 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, ये CH वाला कार्बन हुआ, ये सुनो। तो इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, फिर इससे ऐसे पहाड़ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद उस नीचे से भी फिर ऐसे करके कुछ बन रहा है, उसको एज इट इज ड्रॉ करना है देखकर, और उसके बाद डायरेक्टली आप आ गए ये वाले पर, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज बनाया। ये बात समझ में आई आबाद और हसन, जी सर। नहीं सर, ये आखिरी वाला समझ नहीं आया। बेटा करना जानू खुद ही है, क्योंकि लॉजिक वही लग रही है। आप समझो कि ये वाले कार्बन को मैंने देखा कि ये CH है, मैंने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और फिर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के बाकी ये सारी चेन एज इट इज बना ली जैसे थी, और मैं यहां तक इस वाले कार्बन तक पहुंच गया, क्योंकि इसको भी चेंज करना है मैंने। ये पूरा एक पार्ट के तौर पे निकलेगा ना जी जी। हसन। दोबारा बताएं सर। भाई मैंने जो येलो निशान लगाए हैं, ये पार्ट जो टूटेगा वो यहाँ और यहाँ से टूटेगा, तो ये पूरा एक पार्ट बनेगा ना। जी जी बिल्कुल। इसमें ये वाली साइड, तो राइट साइड वाली जो साइड है, ये तो मैंने ऑक्सीडाइज कर ली कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब लेफ्ट साइड वाली साइड नहीं देखूंगा, वो भी तो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, उस पे कितने डंडे बने हुए हैं, उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। बिल्कुल उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है। तो इसका मतलब है 2 जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए कुछ ऐसे। आई बात समझ में। आई सर। उसके बाद ये लास्टली आ खोल जाओ। खोल खोल के बनाने हैं सारे। जी हाँ, अलग अलग करने हैं ना अच्छा। भाई। इस वाले से ये प्रोडक्ट बना, जिससे जो प्रोडक्ट बना है वो बनाना पड़ेगा। अब इस वाले कार्बन को देखो, लास्ट प्रोडक्ट है जो अलग होगा। ये कितने कार्बन से कितने डंडे निकल रहे हैं इससे, 4। 4 डंडे 4। निकल रहे हैं। तो 4 ये डंडों में बनेगा कीटोन। कीटोन। तो आप एज इट इज बनाओ जैसे ये पहले बना हुआ था, और बस इसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। क्या ख्याल है, जी बिल्कुल।
अब अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है। तकरीबन। जी सर, तो तो इसको देखो ट्वाइस कर देंगे। एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें फ्लुएंटली हाथ चलना चाहिए। यानी आपको 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं नंबर के हिसाब से, और वैरायटी के हिसाब से 3 प्रोडक्ट मिलेंगे जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी हॉट कंडीशन में। जी देखो दिमाग आपका ही लगेगा तभी आपकी बात समझ में आएगी। मैं एक और एग्जांपल तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं ताकि तुम लोग दिमाग और लगाओ। थोड़ा सा कंफ्यूज और डरोगे तो फिर तो नहीं कर सकते भाई। चलो एक थोड़ा छोटा लिया है मैंने। कहां कहां से टूटेगा पहले तो ये बताओ। एक यहां डबल से और बॉन्ड से एक टूटे। यहां से, यस और नो? जी जी तो सबसे यस पहले सर। सबसे पहले इस वाले को देखो, ये वाले कार्बन को। ये कौन सा कार्बन है? 2 ही डंडे निकल रहे हैं तो कौन सा वाला कार्बन है? इसको लिख लो। अगर कंफ्यूजन होती है ये CH2 होगा, यस और नो? CH2। इससे 3 डंडे निकल रहे हैं जी तो ये CH होगा। अच्छा, इसके जी बाद जी इस सर। वाले से 2 डंडे निकल रहे हैं, ये वाला CH2 होगा। और इस वाले से 1 2 3 4 निकल रहे हैं तो ये C होगा। क्या ख्याल है? जी जी अब जी जब सर। सर। आपने लिख लिया अब कर लो, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहला प्रोडक्ट CO2, CO2 CO2। दूसरा प्रोडक्ट क्या दूसरा होगा? कार्बोक्सिलिक। दूसरा प्रोडक्ट यहां से शुरू होगा और ये पूरा ये आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको बनाएंगे कैसे दूसरे वाले प्रोडक्ट को? यानी आप देखो, अच्छा ये वाला भी ये CH2, लेके ऊपर लेके ये आएंगे। ये वाला भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये वाला CH2 नीचे जो है। जी जी बाकी जो जी बचा सर। हुआ है उसको देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर से कॉपी कर रहा वो हूँ। मिला के लिख देंगे। जी जैसे बना हुआ है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये आ गया और यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी और यहाँ पर ये CH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगी इसकी दो तरफ? सही है। दोनों ठीक है। तरफ का होगा, एक तरफ ठीक। होगा ना। जी जी, एक ही तरफ, एक ही तरफ। ठीक है, ठीक है। और COH को भी अगर आप खोल के नहीं लिखना चाहते तो COH को भी अगर आप खोल के नहीं लिखना चाहते तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे डबल बॉन्ड O और ऐसे CO2 OH लिखेंगे। जी बात आई समझ ठीक में? है। भाई मेरा काम था मुख्तलिफ एग्जाम्पल बात आई। दिखा देना। उम्मीद है कि दिस वुड बी मोर देन इनफ। एल्कीन की केमिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो गई है। समझ में आया है कुछ या नहीं आया है? समझ में आ गया है। 1 मिनट सर, स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करिए। आज हमारा ये ऑर्गेनिक का तीसरा सेशन था और तीसरे सेशन में हमने एल्कीन खत्म कर लिया। एल्कीन तक आने के बाद बहुत मेजर ऑर्गेनिक का पार्ट आप करने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन अब तक हमने पढ़े इस पे मार्कोनिकॉव रूल, इसमें मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये जो ऑक्सीडेशन है ये बहुत ज्यादा आती है। इसलिए खुदा के लिए रजिस्टर में जो तुमने नोट किया है इसको अच्छे से गो थ्रू करो। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कि आप भूल जाए।